अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने लगी हूँ मसाला भरे बैंगन। तो उसके लिए हमने बैंगन लिए थे बिल्कुल स्मॉल साइज़ के। ये देखने में आपको अभी भी बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल ना इतने छोटे साइज़ के थे जैसे ना मैं ना बता नहीं पा रही, बहुत ही छोटे साइज़ के थे। तो इनकी डंडियाँ ऊपर से हाफ़ हाफ़ कटिंग कर लेनी है और साइडों से जो भी इनके ना जो ख़राब वाले पार्ट्स हैं ना उनको हाफ़ हाफ़ आपने कट कर लेना है। तो ये देखें, ये कट करें। सबसे पहले हमने इनको वॉश कर लिया था, उसके बाद जो इसके ना साइड्स हैं वो कट कर ली थी। अब इनकी जो डंडियाँ टहनियाँ हैं जो भी हैं उनको हाफ़ हाफ़ कट कर लेना। उसके बाद हमने इसके अंदर 4 कट लगाने हैं इस तरह से। ये 2 बैंगन जो थे ना वो 2 और कलर के थे, बाकी सारे ब्लैक कलर के थे। सिर्फ यही 2 बैंगन थे जिनका कलर चेंज था। तो इतने प्यारे क्यूट से लग रहे थे छोटे छोटे बैंगन के, देख के भी मुझे बड़ा ना अल्लाह की रहमतों पे बड़ा रश्क आ रहा था कि देखो अल्लाह पाक की नेमतें किस तरह से अल्लाह ताला चीज़ें पैदा कर लेते हैं। तो देख भी लेना, इनको अच्छे से अंदर से खोल के देख लेना कि कोई कीड़ा वगैरह ना हो। तो उसके बाद सारे बैंगन्स में इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर भरेंगे मसाला। तो आगे चल के मैं दिखाती हूँ कि मसाला हमने कैसे तैयार करना है घर पे खुद ही। जो चीज़ें घर की बेसिक है उन्हीं चीज़ों से ही हमने इसको तैयार करना है। तो अब इसका हम बनाने लगे हैं मसाला। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और इसमें डाल देंगे नमक। और इसमें डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको हल्का सा ऑयल डाल देंगे। हल्का सा ऑयल डाल के इसका पेस्ट सा बना लेना है ताकि ये ना अच्छे से ना चिपक सके बैंगन के अंदर। तो ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको हाथ की हेल्प से ना उठाते जाना है थोड़ा थोड़ा और बैंगन के अंदर लगाते जाना है। तो प्रोसेस थोड़ा है लंबा, लेकिन मज़े की डिश बनती है। एक बार लाजमी मेरे कहने पर आपने इस डिश को लाजमी ट्राई करना है, लाजमी ट्राई करना है। तो बहुत अच्छी डिश बनती है। तो क्योंकि ये गर्मियों के सौगात है, तो ये इस तरह के छोटे बैंगन मिलना भी हर जगह अवेलेबल नहीं होते, ये इनको ढूंढना पड़ता है। तो हर किसी के पास छोटे साइज़ के बैंगन नहीं होते। तो इसी तरह से ये देखें जी, हमने मसाला जो है वो मिक्स कर लिया। अब इसको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा आपने हाथ में उठाते जाना है और बैंगन के अंदर लगाते जाना है। और इसी तरह से सारे बैंगन को हम मसाला लगा के साइड पे रख देंगे। थोड़ी देर इसको आपने रेस्ट पे रखना है ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो अच्छे से रच जाए। तकरीबन 2-3 घंटे इसको आपने छोड़ देना है इसी तरह से। लेकिन अगर फ़ौरन ही आपने इसको फ्राई कर लिया या पकाना स्टार्ट कर दिया तो अंदर से बैंगन जो है वो फीके रह जाएंगे, जज्ब नहीं होगा मसाला इसके अंदर। तो हमने भी रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए मसाला लगाने के बाद। तो अब हम इसकी बना रहे हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए 2 से 3 प्याज हमने रफली चॉप कर लेने हैं। उसके अंदर हरी मिर्चें डाल दें, लहसुन और अदरक डाल दें और उसके अंदर टमाटर डाल दें और तमाम चीज़ों को आपने ऑयल डाल के फ्राई कर लेना है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको ड्राई नट्स दिखा रही हूँ ये भी हमने ड्राई रोस्ट करके इनका पेस्ट बना के ये भी हमने ग्रेवी में डालनी है। इसमें है जी खशखश होगा, खशखश है, इसके अंदर है सफ़ेद तिल है, पीनट है और नारियल है। इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद हमने इनको कर लेना है ग्राइंड। अच्छा सा इनका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। तो इनको ज़्यादा नहीं ड्राई ना रोस्ट करना, फिर ये जल जाएंगे और इसके अंदर से स्मेल आ जाएगी। बस हल्का सा कर लेना है। तो अब उसी कढ़ाई के अंदर जो हमने मसाला कट करके रखा था, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और टमाटर और ऑयल डाल के इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद जी इसको हम ठंडा होने के बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे क्योंकि हमने इसको ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी के लिए पेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आपने लाजमी बताना है पहले मेरी किस किस सिस्टर ने इसको ट्राई किया हुआ है मसाला भरे बैंगन। तो
हम लोग तो सेकंड टाइम में बना लिए हैं। फर्स्ट टाइम भी बनाया था, उस टाइम में मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी रेसिपी, तो ये अब सेकंड टाइम बना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी रेसिपी है, लेकिन मेहनत है, लेकिन मज़े की बनती है। तो इसी तरह से मसाले को हम पहले अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ना हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन और अदरक, और उसके बाद हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल देंगे। उसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, और उसका छिलका भी हमने रिमूव कर देना है टमाटर का। और आप सब लोग सुनाएं मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोगों की तरफ गर्मी की क्या सूरत हाल है। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अल्लाह पाक बस रहम और करम कर दे हम सब के ऊपर। तो यहाँ जी हमारा मसाला जो है वो अच्छे से हम इसको, पहले हमने इसको ड्राई ग्राइंड किया, उसके बाद हमने थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल दिया था, क्योंकि हमें लिक्विड फॉर्म में बनाना था। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद फिर हमने उसको पेस्ट किया, तो उसका बिल्कुल एक लिक्विडी सा और अच्छा सा पेस्ट बन गया था। तो अब यहाँ जी टमाटर की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो चुकी थी, उसको हमने उतार देना है। और अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है, इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा कर लेंगे इसको। तो हमारा यह मसाला ठंडा हो चुका था, अब इसको हम ब्लेंड कर देंगे। और वो जो पेस्ट बना के रखा था हमने, काजू पिस्ता नहीं था, उसके अंदर थे पीनट थी, नामी वो थी, नारियल था, खसखस था, और उसके अंदर थे तिल सफ़ेद। उनको भी हमने इसी मिक्सचर के अंदर डाल दिया था, और अच्छे से सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया था, और अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, बिल्कुल बारीक सा। तो यहाँ जी बैंगन हमारे हो चुके हैं। अब हमने इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए हमने थोड़ा खुला ऑयल लेना है, और इसको सारे बैंगन को इस तरह से लगा देना है, और इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना, आपने साइडों से पकड़ के कढ़ाई को मूव करना है, ताकि हमारे जो बैंगन हैं वो मसाला न निकले उनके अंदर से, और अच्छे से फ्राई हो जाए। बस इतना फ्राई करना है कि सॉफ्ट हो जाएं और कच्चापन जो इनका है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह हमारे एक बैच जो है वो फ्राई हो चुका है, दूसरा भी सेकंड बैच हम करेंगे। तो ये देखें हल्का हल्का सा घी के अंदर भी इसका कलर आ चुका है मसाले का। तो लो फ्लेम पे फ्राई करना है, अगर ना हाई फ्लेम पे करेंगे तो जो बैंगन है हमारे जल जाएंगे। तो अब उसी ऑयल के अंदर हमने ये जो ब्लेंड किया हुआ मसाला रखा था ये डाल देना है, और इसको अच्छे से पका लेना है। फिर से इसकी एक ग्रेवी सी बना लेनी है। तो ये जग के अंदर जितना भी मसाला लगा है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल देना है, ताकि जो ये बिल्कुल थिक सा मसाला हो गया, थोड़ा लिक्विडी सा हो जाए और अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा हमने जग के अंदर पानी डाल के मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया था। ये देखें हल्का सा लिक्विड सा हो गया। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना मसाले को, तब तक भूनेंगे जब तक घी सेपरेट नहीं हो जाता। तो ये कड़ी पत्ते हैं 3 से 4 अदद, इनको भी धो के हमने कड़ी पत्ता को डाल दिया इसके अंदर। तो बहुत अच्छी सी भी खुशबू आती है। आप लोगों के पास अगर अवेलेबल हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारे स्पाइसेस। सबसे पहले हमने डाल दिया कुटा भुना ज़ीरा डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया इसके अंदर अब। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें डाल देंगे नमक। नमक थोड़ा एहतियात से डालना है, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था उसके अंदर, जो बैंगन वाला मसाला बनाया था उसके अंदर भी है नमक, तो इसलिए एहतियात से डालना है। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बार बार इसके छींटे उड़ेंगे, आपने इसके ऊपर ना लिड लगा के फिर इसको पकाना है, क्योंकि ये सारा आपका जो स्टोव है ये भी गंदा हो जाएगा और आपके ऊपर भी ये बिना छींटे उड़ेंगे। तो घबराना नहीं है इस बात से। तो आपने लिड लगा देनी है और फिर इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाना है जब हिलाना होगा। तो ये जी थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया काली मिर्च का पाउडर, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि मिर्चें हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, हमने स्पाइसी बनाना, बच्चों ने भी खाना है। तो यहाँ जी हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका था, ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, घी भी सेपरेट हो गया। तो अब इसके अंदर हम सारे बैंगन लगा देंगे। नहीं, उससे पहले इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा दही।
दही लाजमी डालना है आपने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और थोड़ा सा चटपटा सा बनेगा। हमारा जो बैंगन है ना उसकी ग्रेवी चटपटी सी बनेगी। तो दही डालने के बाद थोड़ी देर इसको आपने पका लेना। उसके बाद इसके अंदर सारे बैंगन जो फ्राई किए हुए थे वो डाल देने हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि घी बहुत कम है, लेकिन घी बहुत ज़्यादा निकल आना है इसका लास्ट पे, क्योंकि अभी इसके अंदर पानी है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। जो बैंगन के अंदर ऑयल है फ्राई किए हुए तो वो भी निकलना है, तो सारा ऑयल निकल आएगा। लास्ट पर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। सारे बैंगन अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं। और लास्ट पे आपने इसके अंदर चाहें तो आपका दिल चाहे तो थोड़ी सी दही और डाल दें, या तो फिर क्रीम है आपके पास तो आप थोड़ी सी कुकिंग क्रीम डाल दें इसके ऊपर। हमने भी थोड़ी सी कुकिंग क्रीम डाल दी थी, उससे बहुत रिच किस्म का जो फ्लेवर है ना वो आ जाएगा। तो थोड़ी सी क्रीम डाल दें इसके अंदर। और आपने इसके अंदर स्पून नहीं अब हिलाना, साइडों साइडों से इसको हैंडल से पकड़ के ट्राई करना है। ये है जी कसूरी मेथी, थोड़ी सी हमने इसके अंदर डाल दी है कसूरी मेथी। और बिल्कुल अब इसको हमने लीड लगा के लो फ्लेम करके पकने के लिए रख दिया था। तो यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला भरा बैंगन है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। देखें ऑयल देख लें, हमने बिल्कुल भी और ऑयल नहीं डाला था। ये इसका अपने अंदर से ही जो ऑयल निकलना था वही है। देखें कितना ज़्यादा ऑयल हो चुका है। तो बैंगन भी हमारे पककर तैयार हो चुके हैं। खुशबू इतनी कोई मज़े की आ रही थी, ज़बरदस्त, पूरे किचन में खुशबू फैली हुई थी। तो ये है जी आज की हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके लाजमी मुझे बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में मुझे अपनी याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।